सुई नॉर्दर्न एक बार फिर गैस धमाके के लिए तैयार। एक साल में तीसरी बार कीमतों में इजाफा मांग लिया। ओगरा में दरख्वास्त की समाअत जारी। कीमत 4,489 रुपये फी MMBTU करने की तजवीज़। बिलों में औसतन 155% तक इजाफा होगा। 600 रुपये बिल जमा करवाने वालों को 1,500 रुपये बिल देना होगा। कराची में बेलगाम लुटेरों ने एक और जान ले ली। नॉर्थ कराची में रखी थी मुजामत पर नौजवान कत्ल। 2 डाकुओं ने बराबर की दुकान पर धावा बोला। 24 साल नौजवान अब्दुल रहमान ने पकड़ने की कोशिश की। लुटेरे ने गोली चला दी। वाक़े का मुकदमा दर्ज। SHO बिलाल कॉलोनी शहजादा सलीम मुअत्तल मकतूल के अहल खाना सरापा एहतजाज। भाई का कातिलों की गिरफ्तारी तक तदफीन न करने का ऐलान। कराची पुलिस लापरवाह, शहरी लावारिस, रवा बरस 45 जिंदगियां स्ट्रीट क्रिमिनल्स की गोलियों का शिकार। नए IG सिंध गुलाम नबी मेमन का भी जबानी जमा खर्च। स्ट्रीट क्राइम से निमटने को तरजीह करार दे दिया। पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिमिनल्स डेटा बैंक को बेहतर करना है। कच्चे के डाकों के खिलाफ भी इकदाम किए जाएंगे। कराची में डाकुओं के एक्शन पर शहरियों का रिएक्शन। सुजानी सेक्टर 4B ने 2 डाकुओं को पकड़ कर दुर्गत बना दी। 4 मुसलमान शहरी से लूटमार कर रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने 2 को दबोच लिया। पुलिस ने मुबैना डाकुओं को हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कंदकोट के करीब कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का 7वां रोज। पुलिस एहलकार की शहादत के बाद कार्रवाई में तेजी। उस्ताद अल्लाह रखियो के कत्ल में सहूलतकारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 34 में से 21 अफराद पर पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज। मजीद 7 अफराद ज़ेर हिरासत। घरों से 3 मोटरसाइकिल बरामद। लाहौर के इलाके सत्तू कतला में बैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 2 भाग निकले। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद फरार होने वाले डाकुओं का पुलिस ने ताक़ुब किया। डाकू बशारत और अली फारिंग के तबादले में मारे गए। पंजाब में कातिल पतंगबाज आउट ऑफ कंट्रोल। मियांवाली में 2 साल कमसन बच्चे के गले पर डोर फिर गई। बच्चे को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वालिद की मदद में पतंग फरोश पर मुकदमा दर्ज। मुलजिम असगर को हिरासत में ले लिया गया। लोग आज की बात करना चाहते हैं, कल को भूल जाते हैं। हम अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सहाफियों को हिरासत करने से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, पुश्ता दरख्वास्त पर अगर फैसला हो जाता तो ये दिन ना देखना पड़ता। जो लोग पीछे हट गए उनकी भी कमजोरी है। मामला FIA नोटिस मिलने से ज्यादा संगीन था। इल्जाम तो लगाया जाता है मगर अदालत में पेश होकर मौक़िफ़ नहीं दिया जाता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मरियम नवाज को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला का कहना था, पाकिस्तान को मौशी मुश्किल दौर से निकालेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब से अवाम दोस्त फैसलों की तवक्को है। पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब न सिर्फ एक बड़े जज्बे के साथ और एक मेहनत के साथ जो नज़र भी आ रहा है, फेडरल मिनिस्ट्रीज़ में जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, वफाकी वज़रा हैं और जिस तरह सूबाई हुकूमतें हैं, इन सब ने एक ज़िम्मेदारी से इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। वज़ीर आज़म पहले दिन से जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। मसाइल के हल के लिए तमाम इकदाम करेंगे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल के मज़ार कायद पर हादसे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बड़े चैलेंजेस का सामना है। सफ़ेद पोश तबके के लिए लाहे अमल तैयार करेंगे। महंगाई बेरोजगारी होगी तो आमा का मसला पैदा होगा। ये ट्रेन चलेगी तो ना ये हुकूमत चलेगी। ज़ुबानी फाइलों से बातों से ट्रेनें नहीं चला करती। हाँ, अगर ख्वाब में उन्होंने चलाई है तो हम उनको रोक नहीं सकते। शहबाज शरीफ को कॉपी करने की कोशिश की है। उनको देसी मुर्गे वो खा रहे हैं, देसी चिकन भी, सूप भी, और क्या चाहिए इमरान खान साहब। इतनी अय्याशी तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी नहीं की।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शहबाज शरीफ की नकल कर रही है। अली अमीन ने ख्वाब में ट्रेन चलानी होगी, न ट्रेन चलने वाली है, ना ही सूबाई हुकूमत। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में आटा नहीं, बानी पीटीआई को जेल में देसी मुर्गी और अंडे मिल रहे हैं। इतनी अयाशी उन्होंने पूरी जिंदगी में नहीं की जितनी जेल में कर रहे हैं। कसूर में तनख्वाह मांगना नौजवान का कसूर ठहरा। सफाक मालिक इरफान मेहनत कश के हाथ की 4 उंगलियां तेज धार आले से काट डाली। कोट राधा क्रिश्चियन का अवेज गोदाम पर कई साल से मुलाजिम था। दौरान मुलाजमत तनख्वाह मालिक के पास बतौर अमानत जमा करता रहा। रकम का मुतालबा किया तो मालिक तैश में आ गया। साहवाल के नवाही गांव में घरेलू नाचौकी पर बीवी ने छुरियों के वार करके शौहर को कत्ल कर दिया। खातून ने शौहर को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। रानीपुर के इलाके सोबोडेरो में बेटे ने घरेलू तनाज़े पर बाप की जान ले ली। कौमी T20 फिजिकल फिटनेस कैंप का कल से काकुल में आगाज। 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम आयूब, फ़खर जमान कैंप में तलब। साहबजादा फरहान, हसीबुल्लाह, सऊद शकील, मोहम्मद हारिस और सलमान आगा के अलावा उस्मान खान को बुला लिया गया। आजम खान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज भी शामिल। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर और दीगर के नाम भी शामिल। निहत्ते अहले फ़लस्तीन के खिलाफ सहूनी दरिंदों की कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटे में मज़ीद 84 अफराद शहीद, 104 ज़ख्मी। इजरायली फोर्सेज ने अलशिफा के बाद अल अमल और नासिर अस्पताल को भी घेर लिया। खान यूनस में अस्पतालों के एतराफ़ शदीद बमबारी। रफ़ा पर हमले में 7 फ़लस्तीनी शहीद। दीर अल बला में 18 अहदाफ को निशाना बनाया गया। गजा में आम की कोशिशों में बड़ा ब्रेक थ्रू। इसराइल 40 सिरगमालियों के बदले 700 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करने पर आमादा। कतर मुज़ाकरात में इसराइली हुकाम ने रजामंदी जाहिर कर दी। फहरिस्त में उम्र कैद के 100 कैदी भी शामिल। उम्र कैद पाने वाले 7 फ़लस्तीनियों को एक खातून फौजी के बदले रिहा करने की तजवीज़। सलामती कौंसिल में जंगबंदी की नई करारदाद पर वोटिंग आज होगी। मॉस्को में कॉन्सर्ट पर हमले के 2 मुल्जिमान की अदालत में पेशी। एक को हथकड़ी, दूसरे को आंखों पर पट्टियां बांधकर अदालत लाया गया। गैर मुल्की मुल्जिमान पर हमले मुलव्विस होने का इल्ज़ाम। पुलिस के मुताबिक 11 अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकाती कमेटी के हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा चुका है। बम हमले और फायरिंग में हलाकतों की तादाद 137 हो गई। 182 जख्मी ज़ेर इलाज। रूस के यूक्रेन की तवानाई तनसीबात में मिसाइल हमले। यूक्रेनी हुकाम ने हमलों की तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक तूसी फिजाइया ने 3 इलाकों में ज़ेरे ज़मीन गैस ज़ख़ीरा करने के साइट को निशाना बनाया। हमले से सार्फिन को कुदरती गैस की फरहमी मुतासिर नहीं हुई। ब्राज़ील में बारिश और तूफ़ानी बारिशों से तबाही। 25 अफराद हलाक। जनूब मशरकी ब्राज़ील के इलाके में शदीद मुतासिर। रियो डी जनेरो में हज़ारों अफराद बेघर। 5200 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। नाइजीरिया में तावान के लिए अगवा किए गए 130 बच्चे डेडलाइन से कबल बहिफाजत बाजियाब। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक बच्चों को रवा माह के आगाज में अगवा किया गया था। तमाम बच्चे बखैरियत हैं। इंडोनेशिया के सूबे आचे के साहिल के करीब कश्ती उलट गई। 75 अफराद को बचा लिया गया। 70 की तलाश जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अगर हलाकतों की तस्दीक हो जाती है तो ये इस साल का अब तक का सबसे बड़ा जानी नुकसान होगा। रोहिंग्या मुसलमानों की अक्सरियत बुद्धमत मुल्क म्यांमार को छोड़ने पर मजबूर है। सूफी शायर सचल सरमद के 203वें उर्सी सरकारी तकरीबात का आगाज आज होगा। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद ज़ुल्फ़िकार शाह चादर चढ़ाकर 3 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। उसके मौके पर ज़िला भर में आम तातीलात। मुल्क भर से बड़ी तादाद में मुअतदीन दराज पहुँचे हैं।
दुनिया में साल के पहले चांद ग्रहण का आगाज, चांद की चमक मामूली मांद पड़ गई। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शुमाली और मशरकी एशिया में नज़ारा। चांद ग्रहण दोपहर 12:12 पर उरूज पर होगा। इख्तिताम दोपहर 2:32 पर होगा। और पेरिस में 13 साल बाद वेटर्स की रिवायती दौड़, 200 से ज्यादा वेटर्स ने ट्रेस तक जाकर 2 किलोमीटर दौड़ लगाई। फाते को पेरिस ओलंपिक की इफ्तिताही तकरीब के टिकट से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।